अपना अखंड भारत प्लेटफॉर्म पर आप सभी दर्शकजन का स्वागत है। विषय है भारतीय कला एवं संस्कृति के अंतर्गत यहाँ पर बताया जाएगा आधुनिक कला में शिक्षा का विकास। तो जानते हैं क्या है आधुनिक कला में शिक्षा का विकास। तो आइए समझा जाए इसके बारे में। यहाँ पे आज बताया जा रहा है आधुनिक काल में शिक्षा का विकास। 20 मई 1498 1488 20 मई 1498 को पुर्तगाली यात्री वास्को दा गामा का भारत में आगमन हुआ। किसका आगमन हुआ? वास्को दा गामा का आगमन हुआ। इसके पश्चात भारत में यूरोपीय मिशनरियों का भी आगमन प्रारंभ हो गया। इन मिशनरियों ने भारत में ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार हेतु यहाँ के निवासियों को प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षा को माध्यम बनाया। धीरे धीरे भारत में यूरोपीय शिक्षा का विकास हुआ। तो यहाँ पे धीरे धीरे यूरोपीय शिक्षा का विकास शुरू हुआ और इन मिशनरियों ने माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा प्रदान करने हेतु शिक्षण संस्थाओं की स्थापना भी की, जो भारत में मिशनरियां आई। इन मिशनरियों ने भारतीय समाज में अंतर्निहित विषमताओं का भरपूर फायदा उठाया। समाज में व्याप्त अंधविश्वासों एवं कुरीतियों को दूर करने हेतु शिक्षा का प्रचार प्रसार करना आरंभ कर दिया। इस तरह इन्होंने यहाँ के निवासियों के हृदय में अपनी सकारात्मक छवि बनाने का प्रयास किया। अपनी सकारात्मक छवि को पेश कर अपने धर्मों के प्रति लोगों को आकर्षित करना भी इनका उद्देश्य था। इन मिशनरियों का प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने प्राथमिक स्तर के विद्यालयों की स्थापना की। शुरुआत में इस तरह के विद्यालयों की संख्या कम थी तथा इनमें अध्ययन करने वाले विद्यार्थी भी कम ही थे। आगे विद्यालयों में ईसाई धर्म की शिक्षा के साथ ही आधुनिक यूरोपीय शिक्षा तथा भारतीय विषयों की शिक्षा दी जाती थी। स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ईसाई मिशनरियों द्वारा बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता जैसे प्रमुख शहरों में बालिका विद्यालयों की स्थापना की गई। दक्षिण में स्थित लुथेरन चर्च ने मद्रास प्रेसिडेंसी के गुंटूर शहर में प्रथम कन्या विद्यालय की स्थापना की। इस रूप में 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में स्त्री शिक्षा के ऊपर इन ईसाई मिशनरियों का एकाधिकार था। भारत में शिक्षा के विकास में ईसाई मिशनरियों के साथ ही यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों ने भी सहयोग किया। शुरू में कंपनियों ने अपने कर्मचारियों एवं उनके बच्चों को शिक्षित करने के उद्देश्य से कारखाने के नजदीक स्थित बस्तियों में प्राथमिक शिक्षा केंद्र स्थापित किए। इस तरह के केंद्र स्थापित करने में पुर्तगाली, ब्रिटिश, फ्रांसीसी, डच एवं डेन सभी कंपनियों ने दिलचस्पी दिखाई। कालांतर में इन व्यापारिक कंपनियों के बीच आपस में व्यापारिक हितों का टकराव हुआ। आगे चलकर इनमें टकराव हुआ तथा विभिन्न युद्ध लड़े गए और जैसा कि इतिहास में बताया गया है इन कंपनियों के बीच में काफी युद्ध हुए, काफी खींचातानी रही है। आगे और अंततः अंग्रेज
विजयी हुए। प्रारंभ में ब्रिटिश कंपनी ने भारत में शिक्षा के विकास में रुचि नहीं दिखाई तथा अपने व्यापारिक हितों को ही सर्वोपरि रखा। हालांकि कंपनी में कार्य कर रहे कर्मचारियों, उनके बच्चों व आसपास से निवास करने वाले लोगों को शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से कुछ प्राथमिक विद्यालय आवश्यक स्थापित किए गए तथा शिक्षा की बढ़ती मांग को देखते हुए कुछ माध्यमिक विद्यार्थियों की भी स्थापना की गई। आगे चलकर मुसलमानों का सहयोग एवं सद्भावना प्राप्त करने के उद्देश्य से तत्कालीन गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स, इनका नाम है वारेन हेस्टिंग्स ने 1781 ईस्वी में कलकत्ता मदरसा की स्थापना की, जो उच्च शिक्षा के एक प्रमुख केंद्र के रूप में प्रसिद्ध हुआ। दूर दराज के लोग शिक्षा प्राप्त करने के लिए यहाँ आने लगे। इस मदरसे में इस्लाम की शिक्षा के साथ ही अंग्रेजी व आधुनिक विषयों की भी शिक्षा दी जाती थी। शिक्षा के माध्यम के रूप में अरबी भाषा को चुना गया। ठीक है, इसी प्रकार हिंदुओं के सहयोग एवं सद्भावना प्राप्ति के उद्देश्य से 1791 ईस्वी में बनारस के रेजिडेंट जोनाथन टंकन, इनका नाम जो है रेजिडेंट जोनाथन ढंकन ने बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। यहाँ हिंदू धर्म की शिक्षा के साथ ही अंग्रेजी व अन्य आधुनिक विषयों की शिक्षा हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों माध्यमों से प्रदान की जाती थी। सन 1800 में बात करें तो यहाँ पर तो इसका व्याख्या इस प्रकार से रहेगा। सन 1800 ईस्वी में कंपनी के कर्मचारियों को असैनिक उच्च शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से लॉर्ड वेल्जेली द्वारा कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई। कलकत्ता में किसके द्वारा? लॉर्ड वेल्जेली द्वारा। किस कॉलेज की? तो यहाँ पे फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई। इस कॉलेज में सभी आधुनिक विषयों की शिक्षा दी जाती थी तथा यहाँ हिंदू एवं मुसलमान दोनों शिक्षा पाने के अधिकारी थे। फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदू एवं मुस्लिम दोनों धर्मों एवं नियम कानूनों की शिक्षा अंग्रेजी माध्यम में दी जाती थी। इस तरह हम देखते हैं कि उपयुक्त शिक्षा केंद्रों की स्थापना अंग्रेजी कंपनी अपने स्वार्थगत पहलुओं को ध्यान में रखकर कर रही थी। जन शिक्षा के प्रति उसका उपेक्षित रवैया बना रहा। आगे किंतु 1793 एवं 1813 के चार्टर एक्ट में भारत में शिक्षा के विकास पर बल देने की बातें कही गई ताकि ऐसे भारतीय समूह को तैयार किया जा सके जो रंग रूप में तो भारतीय हो किंतु आचार विचार से पक्का अंग्रेज हो। वस्तुतः अंग्रेजों की ऐसी रणनीति के पीछे उद्देश्य यह था कि वे भारतीय जनमानस के सामने एक उदारवादी एवं सुधारवादी चेहरा प्रस्तुत कर सके और अपने शासन को नैतिक औचित्य भी सिद्ध कर सके। सन 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी के संचालकों ने भारतीय जनता को शिक्षित करने का उत्तरदायित्व ग्रहण किया। गवर्नर जनरल को भारत में शिक्षा के विकास हेतु 1 लाख रुपए आवंटित किए गए, किंतु इस धन का वर्षों तक उपयोग नहीं किया गया। इसका कारण था भारतीयों को दी जाने वाली शिक्षा के स्वरूप को लेकर मतभेद
की स्थिति बहुत दिनों तक यह तय नहीं किया जा सका कि किस प्रकार की शिक्षा दी जाए। अंग्रेज अधिकारियों के साथ ही भारतीय विद्वानों में भी इस विषय पर मतभेद की स्थिति बनी हुई थी। राजा राममोहन राय जैसे कुछ भारतीय एवं कुछ ब्रिटिश विद्वान अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ किए जाने के पक्ष में थे, लेकिन अनेक भारतीय एवं अंग्रेज ऐसे भी थे जो भारतीय ज्ञान एवं भाषाओं की शिक्षा दिए जाने के पक्षधर थे। इस प्रकार दोनों पक्षों में विवाद की स्थिति बनी रही, जो 1835 ईस्वी में विलियम बैंटिंग द्वारा लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में गठित आयोग द्वारा दिए गए सुझावों के पश्चात समाप्त हुई। फरवरी 1835 में लॉर्ड मैकाले ने अपना विवरण पत्र प्रस्तुत किया। कब किया? फरवरी 1835 में। तथा इसके माध्यम से लॉर्ड मैकाले के तथा इसके माध्यम से जो प्रमाण पत्र जो यहाँ पे अपना विवरण पत्र जो प्रस्तुत किया था, तथा इसके माध्यम से भारत की शिक्षा व्यवस्था को एक नई दिशा दी। उसने देश को कुरीतियों एवं अंधविश्वासों से मुक्त करने के उद्देश्यों को बताते हुए अंग्रेजी एवं आधुनिक यूरोपीय शिक्षा का समर्थन किया तथा प्राचीन वैदिक एवं मुस्लिम शिक्षा पद्धति को महत्वहीन व नाकारा बताते हुए इसे तुरंत समाप्त करने की बात कही। स्टॉप। इस प्रकार से यहाँ पर बताया गया आधुनिक काल में शिक्षा का विकास बताया गया। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।